हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हैशटैग कौशिकी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी कब है, इनके पालन के नियम कैसा है, कैसे व्रत रखा जाता है, इत्यादि हर एक बात पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों, इनके जो समय है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, प्लीज़ चेक कर लीजिए। और इस साल 2021 में पौष पुत्रदा एकादशी जो है 24 तारीख जनवरी में 24 तारीख को मनाया जाएगा। तो पौष पुत्रदा एकादशी का एकादशी तिथि तो शुरू हो जाती है हमारे 23 तारीख रात को ही और चलती है 24 तारीख रात तक, और 25 तारीख को इनकी पालन होती है। तो जो इनके टाइमिंग्स वगैरह है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एकादशी के बारे में, कैसे इनका पालन करनी है। दोस्तों, ये एकादशी वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, जो सभी एकादशी खास होती है। उसमें से ये एकादशी उन लोगों के लिए बहुत खास है जो निसंतान है, जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। आज एक श्रेष्ठ अच्छा संतान का इच्छा सभी के अंदर रहते ही है। तो जो निसंतान दंपति है वो संयुक्त रूप में अगर इस एकादशी का पालन करे, व्रत रखे, तो उनको जरूर फल लाभ होती है। तो आइए सुनते हैं एकादशी की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले दशमी के दिन से ही एकादशी का व्रत का नियम जो है शुरू हो जाता है। दशमी के दिन आप भोजन करने के बाद, जब दोपहर का टाइम के बाद या तो सूर्यास्त के बाद दोबारा भोजन करना नहीं है। और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बिल्कुल निंदा कलह क्लेश में बिल्कुल जुड़ना नहीं है। साथ में भूमि में शयन करे तो बहुत अच्छा है। ये सब नियम उनके लिए है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो या ये सब नियम पालन कर सकते हैं। अगर आपको निर्जला उपवास रखना प्रॉब्लम होती है या तो फिर भूमि में शयन करना किसी वजह से आपको नहीं हो पाता है, तो आप ये सब नियम को छोड़ सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पालन कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठिए, स्नान आदि करके अपना नित्य कर्म करके सारे घर वगैरह सब साफ सफाई कर लीजिए। वैसे तो एकादशी के दिन मना करते हैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। इसका कारण ये है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, चींटी आदि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उनके मृत्यु का डर रहता है। तो आपके हाथ से इस दिन ना निंदा होना चाहिए, ना किसी की मृत्यु होनी चाहिए, ना कोई ख़राब चीज़ होनी चाहिए, ना आपको निंदा वगैरह चीज़ों में जुड़ी रहनी है, कलह में जुड़ा नहीं रहना है। किसी की भी इसी दिन बात बहुत कम करनी चाहिए, क्योंकि जितना बात कम करेंगे उतना आपका वाणी आपके कंट्रोल में रहेगा। तो आप उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो आपका व्रत पालन में सुविधा होगा। सुबह स्नान आदि होने के बाद सबसे पहले विष्णु जी के सामने दिया जलाए और अपना व्रत का संकल्प ले। अगर आप नॉर्मली ऐसे बिना किसी इच्छा का व्रत करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप पुत्र के प्राप्ति की इच्छा है व कोई भी और भी इच्छा के साथ अगर करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा को भगवान विष्णु के सामने आप रखें कि मेरी ये इच्छा है और आप मेरे सहायता करें, मेरे एकादशी का व्रत पालन करने में मेरी सहायता करें, मेरी साथ दे। तो इस तरह से उनको अनुनय विनय करके आप एकादशी के व्रत शुरू करें। एकादशी के व्रत के दिन आपको पूजा करनी है भगवान विष्णु जी की, श्री कृष्ण का। और जो दंपति अपना संतान प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं वो अपने लड्डू गोपाल जी का, यानी कि कृष्ण का कान्हा जी का जो बाल रूप होता है, उन रूप का पूजा जरूर करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एकादशी का व्रत नॉर्मली कैसे पालन किया जाता है। सुबह स्नान आदि होने के बाद मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर ले। भगवान विष्णु श्री कृष्ण का और लड्डू गोपाल जी का अच्छे से स्नान आदि करवाए। हो सकता है तो पंचामृत, हो सकता है क्या पंचामृत स्नान ही करवाना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो अलग बात है। स्नान आदि करवाने के बाद उनकी नया वस्त्र धारण करवाए। उनको फूल फल भोग धूप दिया आदि पंचोपचार पूजा जरूर करें। साथ में पीली मिठाई, पीली फूल, पीला वस्त्र जरूर चढ़ाए और एक घी की दिया जरूर जलाए, जो कि अखंड दिया अगर हो जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में पूजा करने के टाइम पे ही आप अखंड दिया जला दें, जो कि पूरी रात जलने के बाद अगले दिन पारण तक कम से कम ये दिया जलनी चाहिए। और शाम को आपको दीपदान करनी है। शाम को भी विष्णुदेव की पूजा करनी है, दीपदान करनी है।
पूरा दिन एकादशी का व्रत अगर निर्जला रख पाते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। पॉसिबल नहीं होता है तो फिर आप दीपदान के बाद शाम को पूजा होने के बाद फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण और कीर्तन आदि का भी बहुत महत्व है। पूरी रात जागना हो सकता है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता पा है, तो कम से कम रात की 12 बजे तक आप भगवान के नाम जप कीर्तन वगैरह कथा वगैरह सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मन ही मन नाम जप कर सकते हैं। मतलब भगवान के नाम में अगर लीन रहते हैं तो दो तरह से फ़ायदा होता है। एक तो आप दूसरे के जो बुराई भलाई है, दूसरे के निंदा वगैरह से दूर रहेंगे। दूसरा, भगवान के नाम पे जुड़े रहने से मन भी शांत रहता है और पवित्र रहता है। तो इसी तरह से आपको पालन करना है एकादशी का व्रत। अब जो लोग निसंतान हैं और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो इस दिन बाल गोपाल का पूजा जरूर करें। बाल गोपाल यानी हमारे कान्हा जी का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी को इस दिन पंचामृत स्नान करवाए। छोटे बालक की तरह इनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इनको जो है पोशाक आदि पहनाए, इनको आभूषण धारण करवाए। अगर आपके यहाँ पे ठंडा है तो पौष मास में सभी जगह ठंडा होता है, बट यहाँ मुंबई में थोड़ा कम ठंडा है तो हम यहाँ स्वेटर वगैरह नहीं पहनाते हैं हमेशा। तो ठंडा है तो उनको स्वेटर वगैरह पहनाए। ठीक जैसे एक छोटे बच्चों का सेवा होती है ऐसे ही सेवा करें। अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनके सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे, दूध का भोग लगाए और बाकी चीज़ें भी अच्छे अच्छे पकवान बना के फल वगैरह ज़रूर भोग में चढ़ाए। और इसी तरह से पूजा करते करते अपने लड्डू गोपाल जी से मन ही मन एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न, जैसे लड्डू गोपाल जी खुद है सर्वगुण संपन्न, ऐसे ही एक संतान प्राप्ति के आशीर्वाद मांग लीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह से जिनकी जो संतान के लिए ये एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो संयुक्त रूप से ही ये पूजा करें, हस्बैंड वाइफ सब दोनों साथ में पूजा करें। तो और अगले दिन जब एकादशी का पूरा विधान पूजा अपना विधि विधान से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो द्वादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद शुद्ध आहार बनाए, जो सात्विक आहार होगा। ये आहार किसी ब्राह्मण को खिलाना है या दान करनी है, या तो किसी ज़रूरतमंद को दान करनी है। अगर ब्राह्मण या कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो आप सूखा भोग जैसे थोड़ा दाल चावल आलू सब्जी वगैरह अलग से रख लीजिए, और जब भी आपको मौका मिले तभी भी आप बाद में उनको दान कर दीजिए। और इसके बाद आपने जो भी भोग बनाया वो भोग, वो सात्विक आहार जो भी आहार बनाया वो खा के अपना पारण कर सकते हैं। तो इसी तरह से पूरे पुत्रदा एकादशी आपको मनानी है। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा भी जरूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।